ओकारमिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंकार मुनिवीरपार्षद तीर्था सरस्वती हर्तनो दुरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समंत भद्रदेवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवेहि गन्तियं सम्मं प्रणमामि बद्धजुत्तो सुगुणान्मोहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसुगोकुतसालोचे अंग वंग पैने पावड़े परियम सुत्त पड़मान ओग पूगय चूलिया चेव सुत्त तय थुदम कायम सैनिज कल मंचे में पूजे में वंदा में नमो सामि दुख खो कम खो वोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुवत्त संजमेनय तरन्तु संसार सायरं घोरं छिन्नन्ते अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रो निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कामसुकोदसालोचे सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुदनानोपदेशयानम् उवध्यायानं तिरयनुगुणपालयानं सौसाणुं सैनिष्कल मंचे में पूजे में वंदामि नमों सामि दुख खो कम खो वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति होदमज्जम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। सम्यक दर्शन के विषयभूत आप आगम और
तपोव्रत अर्थात गुरु, जिनका स्वरूप निर्धारित किया गया है श्रावकाचार ग्रंथ में, और इनको तत्व के रूप में स्वीकारा है। तत्व का अर्थ होता है स्वरूप, जिसका जैसा स्वरूप आगम में निर्धारित है उसको उसी रूप में श्रद्धा निधि करता है तो उसी का नाम सम्यक दर्शन माना जाता है। अब इसमें किसी जिज्ञासु ने जिज्ञासा रखी है कि यहाँ पर अभी प्रसंग में एक एक अंगों को लेकर के वर्णन किया जा रहा है। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का वह प्रथम अंग है निशंकित अंग, तो शंका नहीं होनी चाहिए। तो जिज्ञासु की जिज्ञासा ये है कि जिज्ञासा और शंका में सीमा रेखा कहाँ खींचे। स्वाध्याय करते हुए जब कोई सिद्धांत बुद्धि में नहीं बैठता तो वह ज्ञान की कमी है या सम्यक में दोष है, ये प्रश्न है। जिसने भी रखा हो उसके लिए हम ये विषय आगम के माध्यम से देना चाहते हैं। जिज्ञासा का पहला अर्थ समझ लें। जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। प्रयोजनभूत जो तत्व है जिसका प्रतिपादन आगम ग्रंथों में मिलता है और वह बुद्धि का विषय भी बन रहा है, इसके उपरांत भी वह सूक्ष्म दृष्टि से जानने की इच्छा रखता है। इसका निषेध इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वाध्याय के जो 5 अंग वर्णित है आगम में, उसमें एक प्रश्ना रूप भी स्वाध्याय रखा है। पूछने का नाम प्रश्ना है, किंतु ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आगम में जो आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसमें जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है जानने की अपेक्षा, उस आधार से ही जिज्ञासा रखनी चाहिए। केवल आगम को गौण करते हुए अपनी बुद्धि के माध्यम से जिज्ञासा नहीं रखनी चाहिए। प्राय करके आगम में कुछ लिखा रहता है और उसको बार बार पढ़ने का वह प्रयास नहीं करता और तुरंत वह अपने विचार के साथ सामने खड़ा हो जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जो आगम में लिखा है वह विपरीत लिखा है क्या? विपरीत नहीं लिखा है। और दूसरी बात यह है कि सूक्ष्म तत्व सामान्य रूप से जन साधारण का वह विषय नहीं बन सकता। गूढ़ जो विषय है उसका प्रतिपादन आगम ग्रंथों में जितना किया है उतना ही तो सामने रखा जा सकता है। स्वयं गणधर परमेष्ठी श्रुत केवली होते हुए भी द्वादशा की रचना जिन्होंने की है, इसके उपरांत भी जो मूर्त अमूर्त आदि बहुत सारे पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ हैं, तो वह अनंत का ज्ञान रखते हैं क्या? ये प्रश्न ये कर रहा हूँ, ये जिज्ञासा हमारी है। आपने प्रश्न रखा है, यह भी एक प्रति प्रश्न के रूप में सामने आ रहा है। जब ज्ञेयभूत पदार्थ अनंत हैं और प्रत्येक पदार्थ के भीतर गुण और पर्यायों की अपेक्षा से भी अनंतता उसमें निहित है, तो सारा सारा ज्ञान गणधर परमेष्ठी का जब विषय नहीं बन रहा है तो उसके प्रति उनका श्रद्धांकिमात्मक है। और उन्होंने ये कहा क्योंकि जो सर्वज्ञ का विषय बनता है वह छद्मस्थ का विषय नहीं बन सकता। इसी का नाम क्षोभम ज्ञान है। क्षायिक ज्ञान का जो विषय बनता है वह क्षोभम ज्ञान के माध्यम से भी बनने लग जाए तो क्षायिक और क्षायोक्षमिक ज्ञान में कोई अंतर नहीं ठहरता।
इसलिए आपके पास क्षय ज्ञान है क्या? क्षयोपशमिक ज्ञान है तो जिज्ञासा हो सकती है, किंतु संदेह के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए उसको। और इदम एव इस प्रकार आगे गाथा आ रही है, श्लोक आ रहा है, उसके माध्यम से आपको और इसका स्पष्टीकरण हो सकता है। जिज्ञासा का निषेध नहीं, प्रति प्रश्न इसलिए किया जा रहा है कि आपने जो जिज्ञासा रखी है वह आगम के आधार से आपकी जिज्ञासा है क्या? नहीं है। महाराज आगम के अनुरूप ही मैं जिज्ञासा रख रहा हूँ, कोई बात नहीं, कहाँ पर आया है आप बताने का कष्ट करें, ऐसा बोलेंगे। कष्ट नहीं करना चाहिए, वैसे आपको कष्ट होना भी नहीं चाहिए। कहाँ पर आया है ये तो बताना पड़ेगा ना। हम सिद्धांत के माध्यम से ही इस विषय को रखना चाहते हैं। मति ज्ञान के 336 वेद हैं और उसमें मूल में 4 वेद हैं। आप सुन रहे हैं, मूल में 4 हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 मति ज्ञान के भेद हैं। अब ये क्रमशः होता है ये ज्ञान, पहला अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय और धारणा। और अवग्रह ज्ञान होने के लिए भी उसके पूर्व में सामान्य सत्ता के प्रतिभास के रूप में दर्शन होता है। वह इतना सूक्ष्म है, उसका व्याख्यान करना, उसके लिए दृष्टांत देना भी संभव नहीं है। फिर भी दृष्टांत देने का प्रयास अकलंक देव ने राजवार्तिक में किया है। वह ये है, एक नवजात शिशु है, प्रथम बार वह आंखों को खोल रहा है। उस समय प्रथम बार जो कुछ भी अवलोकन में आया है उसको दर्शन का रूप देना चाह रहे, दृष्टांत की अपेक्षा से। उसमें भी ज्ञान तो होता ही है, इसके उपरांत भी दर्शन इतना सूक्ष्म है कि सामान्य पदार्थ का जो प्रतिभास है उसके बिना ज्ञान के लिए गति नहीं हो सकती। ये क्या है? इस प्रकार का जो विकल्प है ये दर्शनगत विकल्प नहीं किंतु ज्ञानगत विकल्प है। तो दर्शन का अर्थ विषय और विषय का जो संबंध है उस संबंध का नाम ही दर्शन कहा। उसके पश्चात आद्य ग्रहणम अवग्रह, ये सिद्धांत का विषय आप गौर से सुनिएगा, तभी जिज्ञासा का समाधान भी हम कर पाएंगे। तो आद्य ग्रहण का अर्थ सामान्य सत्ता के अवलोकन के पश्चात जो प्राथमिक ज्ञान होता है, जो प्राथमिक ज्ञान होता है उसका नाम अवग्रह है। आपस में चर्चा न करें। और ये लोग बीच में जो आ रहे हैं ना, इसमें व्यवधान उपस्थित होता है। बाद में आने के बाद आपको पीछे ही बैठना चाहिए और वहीं से दर्शन भी आप लोगों को हो सकता है। इसको बार बार कहने के लिए अवसर नहीं देना चाहिए। मैं ये कह रहा था, प्राथमिक ज्ञान का नाम अवग्रह है। मान लो आपने सफेद किसी वस्तु को देख लिया, एकदम एकाग्र होकर के सुनने का प्रयास करें, क्योंकि यह कथा नहीं है, सिद्धांत है। किसी वस्तु को आपने देखा और सफेदी का ज्ञान हो गया, और सफेदी के विषय में कोई भी निर्णय नहीं है, ऐसा नहीं, तभी तो वह सफेद कह रहा है। ये सफेद क्या वस्तु? सफेदी का निर्णय होने के बाद भी यह अवाय ज्ञान नहीं, क्योंकि यह सामान्य ज्ञान है। क्योंकि सफेदी को लेकर के बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, किंतु सफेदी के बारे में आपको कोई भी संशय नहीं है। ये सफेद वस्तु है। अब सफेद वस्तु क्या हो सकती है? ये जिज्ञासा है। इसी को ईहा बोलते हैं। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा है उसी का नाम जिज्ञासा है। अब इसमें संशय हो रहा है, और यह संशय स्वाभाविक है, क्योंकि सामान्य पदार्थ की जानकारी होने के बाद भी उसी प्रकार के
वर्ण को लेकर के बहुत सारे पदार्थ देखने को मिलते हैं, तो हम उस सफेदी के बारे में हम जिज्ञासा तो रखेंगे, ये सफेदी को लेकर के ये कौन सी वस्तु है। इयम बला का पता का वा, यह बगुला है क्या ध्वजा है, क्योंकि ध्वजा भी सफेद दिख रहा है और वो बगुला भी सफेद ही है। इसको थोड़ा सा साइड में रख करके एक और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, शायद पहले भी रखा हो तो सुनने का प्रयास करें, तभी जिज्ञासा का समाधान संभव है। 2 गिलास, उसमें क्या रखा है, खाली 2 गिलास खाली हैं और उसमें लिक्विड है और सफेद वर्ण का है। अब जिज्ञासा होती है कि यह दूध है कि छाछ। सुन रहे हैं, ये दूध है कि छाछ है। ये आंखों का विषय बन रहा है, सफेद, दोनों सफेदी को लेकर के हैं। किंतु अब जब तक स्वाद नहीं लेंगे तब तक निर्णय नहीं हो पाएगा कि ये छाछ है कि दूध है। तो स्वाद लेंगे तब होगा ना। तो पदार्थ में विभिन्नता देखने को मिल सकती है। सामान्य तो सफेदी है, यह अवग्रह है, किंतु सफेदी में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि यह दूध की छाछ। तो स्वाद में आ जाता है लेने में, तो उस समय निर्णय हो जाता है कि ये दूध ही है, छाछ नहीं है। उसी प्रकार जो आगम में जो वस्तु का प्रतिपादन किया है, तो उसका प्राथमिक ज्ञान होने के बाद जिज्ञासा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस जिज्ञासा का नाम संदेह नहीं कहा, हालांकि बिना संदेह के जिज्ञासा होती नहीं, किंतु मोक्ष मार्ग संबंधी कोई उसको संदेह नहीं है, किंतु गूढ़ तत्व का निर्णय करने की अपेक्षा से उसमें ये जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा रखें, आगम के अनुरूप रखें, और ये जिज्ञासा पहले अवग्रह ज्ञान होने के बाद ही संभव है। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं, आपने जो जिज्ञासा रखी है ये आगम के आधार से रखी है कि बिना आगम के? नहीं महाराज, हमने तो आगम के आधार से। तो आधार से जिज्ञासा रखी है तो प्रमाण दे दो ना, कहाँ पर पढ़ा आपने, ये प्रसंग कहाँ पर आया, ये बताना पड़ेगा। फिर शांत हो जाता है, इसका अर्थ उसने पढ़ा ही नहीं है। पहला पढ़िए, क्योंकि वासना के बाद प्रश्न, और वासना का अर्थ भी स्पष्ट किया था, प्रदान करने का नाम वासना है, और गुरुदेव ने प्रदान किया है और उसको आपके सामने हम केवल रख रहे हैं, हम दे नहीं रहे, क्योंकि जिन्होंने दिया है उसको क्या देना, देना नहीं होता है। उन्होंने जो दिया है उसको हम दोहरा रहे हैं आगम के माध्यम से। आपकी जिज्ञासा यदि वाकई में जिज्ञासा है तो आगम में कहाँ पर आया है आपको बताना पड़ेगा, उसके बिना हम समाधान भूल करके भी नहीं देंगे। क्योंकि एविडेंस, प्रमाण देना पड़ेगा आपको, बिना प्रमाण के आपके विषय की सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट है, हाँ कोर्ट है, और दो पक्ष खड़े हैं, 2 हो 200 हो, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु आप आगम के अनुरूप आप रखिए, उसका समाधान आगम के अनुरूप ही होगा। और इसमें सूक्ष्म तत्व के विषय में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। इसलिए यदि मान लो जिज्ञासा का समाधान न भी हम दे पाए, तब भी आगम में जो लिखा है या कहा है, जो वर्णित विषय है वह यही है, अन्य प्रकार से नहीं है, अन्य भी नहीं। यह वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। इसलिए इदानीम उक्त लक्षण देव आगम गुरु विषयस्य सम्यक दर्शनस्य निशंकितत्व गुण स्वरूप प्ररूपयन आह। यहाँ पर जो लक्षण कहा गया है
किसका? देव आगम और गुरु विषयक जो लक्षण निर्धारित किया गया है, उसके विषयक जो सम्यक दर्शन है, क्या आपस में यदि थोड़ा बहुत भी हो जाता है फिर ये विषय नहीं हो पाएगा हासिल। सम्यक दर्शन के विषय क्या है? देव गुरु शास्त्र। तो देव गुरु शास्त्र विषयक जो सम्यक दर्शन का वर्णन किया है, उसके 8 अंग होते हैं निशंकित आदि। उसमें सर्वप्रथम निशंक तत्व गुण का स्वरूप क्या है, इसका प्ररूपण करते हुए एक श्लोक आपके सामने दिया जा रहा है। यदिमेवे दृश्यमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकंपाय सांबो वत्सन्मार्गे संशया रुचि। असंशया रुचि, रुचि का अर्थ श्रद्धान। रुचि कहो, आस्था कहो, श्रद्धा कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर रुचि शब्द का प्रयोग किया है। रुचि का अर्थ श्रद्धान है। वह कैसे रुचि होनी चाहिए? असंशया, संशय से रहित रुचि होती है। यहीं पर स्पष्ट कर दिया, अब संशय ना करिएगा। तो फिर हमारा दीक्षा जिज्ञासा तो हम रखेंगे, कैसे रख पाएंगे? लेकिन संशय रखना नहीं चाहिए। प्रयोजन भूत जो तत्व है, यदि मान लो क्षोभम नहीं है किसी के पास, ना हमारे पास ना सामने वाले के पास, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि उसके ऊपर श्रद्धा नहीं करेंगे क्या? महाराज ये तो अंधश्रद्धा हो जाएगा। गलत बात है, ये अंधश्रद्धा नहीं है। आगम में जो विषय आया है वो वह वर्णन करने वाले भी अंधश्रद्धालु माने जाएंगे। बहुत बड़ा दोष आ जाएगा इसमें। ऐसा अंधश्रद्धा नहीं है। ये इदम एव कहने जा रहे हैं। इदम एव तत्वम, यह तत्व यही है जो आगम में जिस तत्व का जो स्वरूप विश्लेषित किया है वही तत्व है, न अन्यत, अन्य नहीं है। यानी जो आगम में स्वरूप निर्धारित है उससे और कोई स्वरूप भिन्न नहीं हो सकता। ये श्रद्धान करना है। न च अन्यथा, अन्य प्रकार भी नहीं। स्वरूप के प्रकार नहीं होते। स्वरूप तो स्वरूप होता है, नहीं तो कुरूप हो जाएगा वो। स्वरूप का अर्थ वस्तु का जैसा स्वभाव है उसका वर्णन उसी रूप में किया है। इसलिए न च अन्यत, उससे भिन्न स्वरूप नहीं हो सकता। इसलिए मन गणंत यदि स्वरूप को आप निर्धारित करना चाहते हैं तो वह आगम से बहिर्भूत हो जाएगा। इसलिए आगम के बाहर विषय नहीं होना चाहिए, आगम सम्मत होना चाहिए। विचार आपके रह सकते हैं, स्वतंत्र विचार आपके, किंतु उन विचारों के साथ आगम का तालमेल होना चाहिए। आगम से हट करके कुछ भी चिंतन मनन आदि आप स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं तो आगम से बाधा आएगी। बिल्कुल ठीक है। इसलिए इदम एव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा, अन्य प्रकार भी नहीं। था प्रत्यय जो जुड़ता है व्याकरण शास्त्र के अनुरूप वह प्रकार के अर्थ में जुड़ता है। न अन्यथा, अन्य प्रकार नहीं है। स्वरूप यानी तत्व, तत्व का जो स्वरूप आगम में निर्धारित किया है वही तत्व का स्वरूप है। उससे भिन्न भी नहीं और अन्य प्रकार भी नहीं। यदम एव, एवकार का प्रयोग कर रहे हैं। एवकार का प्रयोग करने से महाराज ये तो एकांत हो जाएगा है। एवकार ही होता है महाराज। भी का वर्णन करो आप, क्योंकि भी अनेकांत का प्रतीक है। सुनो, हम भी जानते हैं अनेकांत को, किंतु सम्यक एकांत का भी प्रकरण आता है।
सम्यक एकांत का अर्थ यह इस धर्म का यही स्वरूप है, तत्व का यही स्वरूप है, अन्य प्रकार भी नहीं और अन्य भी नहीं। तत्व के भेद हो सकते हैं लेकिन तत्व का स्वरूप तो एक ही रहेगा। क्या तत्व अनेक हो सकते हैं, जीवादि तत्व 7 तत्व तो है ही। सत्व तत्व के प्रकार हो सकते हैं किंतु स्वरूप में कोई प्रकार नहीं है। यदि स्वरूप में प्रकार आप कहोगे तो उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। फिर कौन सा स्वरूप आप स्वीकार करोगे बताओ? यह भी स्वरूप, यह भी स्वरूप, यह भी स्वरूप ऐसा कहोगे, ऐसा वह स्वरूप नहीं है वो। तो फिर महाराज फिर नए का आलम्बन क्यों लें? फिर गलत बात है। सम्यक एकांत बोलते किसको? वस्तु के अंतर्गत जितने भी धर्म हैं उनको गौण किया जा सकता, उनका प्रतिषेध संभव नहीं है। जितने भी गुण हैं, जितने भी पर्याय हैं, उसको भिन्न भिन्न नयों का आलम्बन लेकर के उसकी विवक्षा की जाती है। उस विवक्षा के साथ वह वस्तु का स्वरूप वही निर्धारित होता है। जैसे जीव का स्वरूप क्या है? जीव अमूर्त है। किस विवक्षा से आ गई विवक्षा? जीव अमूर्त है स्वभाव की दृष्टि से, विभाव की दृष्टि से जीव कभी भी अमूर्त नहीं हो सकता, क्योंकि वैभाविक अवस्था में जीव इंद्रियों के द्वारा, भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा वह बुद्धि का विषय बन रहा है। ऐसी स्थिति में चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता है क्या? जीव बनता है। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा क्या ग्रहित हो रहा है? मूर्त पदार्थ ही ग्रहित होता है, ये ध्यान रखो। लेकिन जीव को मूर्त बोल दिया ना महाराज, यही तो विवक्षा है। वैभाविक अवस्था की जब विवक्षा करते हैं उस समय जीव को मूर्त ही स्वीकार करना पड़ेगा। यदि एकांत से अमूर्त कहोगे तो अहिंसा धर्म का पालन असंभव सिद्ध होगा, क्योंकि जीव दिखाई नहीं पड़ेगा, जीव तो अमूर्त है। तो चींटी के ऊपर पैर पड़ गया तो चींटी क्या वो देखने में आ रहे? जो देखने में आ रहे वह जीव थोड़े ही, फिर क्योंकि अमूर्त है। समस्या खड़ी हो गई, बहुत भारी समस्या खड़ी हो गई। इसलिए जीव मूर्त भी है और अमूर्त भी है, ये कहना ही पड़ेगा। लेकिन इस विवक्षा के साथ कहेंगे तो उसमें ही का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। वैभाविक अवस्था के अपेक्षा से जीव मूर्त ही है, यह सम्यक एकांत है। विवक्षा बना करके ही का प्रयोग करो, बिना विवक्षा को बनाए यदि ही का प्रयोग करेंगे तो वह मिथ्या एकांत माना जाएगा। हाँ, स्वरूप परिवर्तनी नहीं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप एक नहीं, अनंत धर्म है उस वस्तु के अंतर्गत। तो भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा से स्वरूप भिन्न भिन्न सामने आता है। इसलिए जीव अमूर्त भी है और मूर्त भी है। अमूर्त किस अपेक्षा से? स्वभाव की दृष्टि से अमूर्त है, विभाव की दृष्टि से मूर्त है। यही तो अनेकांत है, या तो एकांत हो जाएगा। अंत का अर्थ धर्म होता है, वस्तु के अंतर्गत एक धर्म नहीं होता है, अनंत धर्म है। हाँ, श्रद्धान दृढ़ इसी प्रकार होता है। ज्यादा कहेंगे तो अनंत का बोध तो छद्मस्त अवस्था में संभव ही नहीं, तो कैसे श्रद्धान करेंगे? या तो केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर श्रद्धान कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत श्रद्धान की जरूरत ही नहीं है। हाथ कंगन को आरसी कोई आवश्यकता नहीं। सकल प्रत्यक्ष होने के उपरांत फिर श्रद्धान की क्या आवश्यकता? वस्तु जब तक हमारे लिए परोक्षात्मक है तब तक श्रद्धान की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए क्रमशः ही हम पदार्थ को जान पाएंगे।
अक्रम आपको पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, किंतु एक साथ श्रद्धान का विषय बन जाएगा। ये ध्यान रखो, ज्ञान का विषय नहीं बनेगा किंतु श्रद्धान का विषय बनता है, तभी वह सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर सकता है। अन्यथा कभी भी वह सम्यक दर्शन को प्राप्त इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वस्तु की समग्रता अनंतात्मक है गुण और पर्यायों की विवक्षा से। तो ऐसी स्थिति में हमेशा आपके लिए वस्तु परोक्ष ही सामने आएगी। परोक्ष के ऊपर श्रद्धान करो, प्रत्यक्ष के होने के उपरांत श्रद्धान। इसलिए छद्मस्त अवस्था में जो भी ज्ञान हो रहा है वह पूर्ण ज्ञान नहीं होता, यह भी श्रद्धान करना है। हाँ, ये परोक्ष ज्ञान का यही स्वरूप है। इदमेव यहां पर भी लागू करेंगे हम। हैं? हैं? विवक्षा बनाने के बाद सर्वथा होगा प्रयोग। बिना विवक्षा के यदि ही का प्रयोग करेंगे वह मिथ्या एकांत है, और नए का आलम्बन लेकर के यदि आप ही का प्रयोग करते हैं वह सम्यक एकांत है। यही आगम्य वस्तु तत्व का स्वरूप इसी ढंग से किया। जैसे गुरुदेव ने कहा था, मुझे स्मरण में आ रहा है, जीव जानता ही है, ये मिथ्या एकांत है, क्योंकि जीव देखता भी है। यहां पर भी का प्रयोग हुआ, और जीव जानता ही है, ये क्या है? ये मिथ्या एकांत। सम्यक एकांत क्या महाराज? जीव ज्ञान गुण के द्वारा जानता ही है, यानी दर्शन गुण के द्वारा जान नहीं सकता। ये क्लियर हो जाएगा। ही का प्रयोग विवक्षा के साथ करिएगा। जीव जानता है, किस गुण के द्वारा जानता है? जीव ज्ञान गुण के द्वारा जानता ही है। ज्ञान गुण के द्वारा वह देख नहीं सकेगा। किसके द्वारा देख पाएगा? दर्शन गुण के द्वारा। तो दर्शन गुण के द्वारा जीव देखता ही है, यह सम्यक एकांत माना जाता है। और अनेकांत क्या? जीव जानता भी है, देखता भी है, संवेदन भी करता है, आदि आदि। इस ढंग से भी का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सम्यक, ये सम्यक एकांत है। जीव चेतनात्मक ही है, यानी जीव में अचेतनात्मक कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि अचेतन कोई धर्म थोड़ी होता है, सद्भावात्मक धर्म होता है। जीव की यदि पहचान होगी, जीवादि 7 तत्व अथवा 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों में जीव की क्या पहचान होगी? चेतना गुण के द्वारा ही जीव की पहचान होती है, और उसी विवक्षा से जीव को जीव की संज्ञा दी गई है। इसलिए ये एकांत नहीं है, ये समीचीन है वस्तु तत्व का प्ररूपण। इसलिए इदम एव, यहाँ पर आचार्य महाराज ने, समन्वय स्वामी ने एव का प्रयोग, एव का अर्थ ही, ऐसा ही है तत्व का स्वरूप। देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप निस्वरूप जो निर्धारित किया है, ये यही है, न अन्य है न अन्य प्रकार का है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान जो होता है, अकंपा रुचि, श्रद्धान में कभी भी संशय संभव नहीं, अकंप श्रद्धान होना चाहिए। बार बार वो दोलायित हो रहा है उसका उपयोग, वो ठीक नहीं। असंशया, संशय से रहित रुचि अर्थात श्रद्धान हो, अकंप होना चाहिए। आय सांबुवत, क्लियर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करने के लिए बैठा हूं मैं।
बिल्कुल करने के लिए आय सांबोवत का इसमें संशय नहीं करना चाहिए, अकंप श्रद्धान होना चाहिए। हाँ, अकंप श्रद्धान होना चाहिए। किस विषय में? सन्मार्गे, सन्मार्ग के विषय में, मोक्ष मार्ग के विषय में किसी भी प्रकार से श्रद्धान में संदेह नहीं होना चाहिए। वह अकंप श्रद्धान होता है। आज कुछ श्रद्धान कर लिया, कल दूसरे प्रकार से श्रद्धान करने के लिए आप बैठने लग गए, तो ये संशय नहीं है क्या? ये इस प्रकार संशय ठीक नहीं है। एव का इदम एवो, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ ये आगम है, उसमें यदि आप संदेह करते हो तो कभी भी आपको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। भले ही आपको तत्व का परिज्ञान न भी हो, किंतु भगवान ने कहा है इसलिए वह शिरोधार्य है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। प्रभु के वचन, गुरु के वचन सर्वोपरि है, उसके ऊपर किसी के वचन नहीं आएंगे। सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई वचन है नहीं, वह सर्वोपरि है। आपके वचन सर्वोपरि नहीं, सुनो, हाँ, आपके वचन सर्वोपरि इसलिए नहीं क्योंकि आपके वचन श्रद्धान के रूप में नहीं, किंतु जिज्ञासा के रूप में वचन आपके हैं, और जिज्ञासा जो है वह सर्वोपरि नहीं होती। सर्वोपरि यदि ज्ञान हो गया तो फिर जिज्ञासा क्या वस्तु रहेगी? नहीं रह सकती। इसलिए सन्मार्गे रुचि का अर्थ सम्यक दर्शनम असंशया निशंकित धर्मोपेता। निशंकित रूप जो धर्म है उससे युक्त हो जाता है सम्यक दर्शन व रुचि अर्थात श्रद्धान। किम विशिष्टा सती, वह श्रद्धान जो है किस प्रकार होती है? वो होती हुई वह सम्यक रुचि अर्थात श्रद्धान उत्पन्न हो जाता है। अकंपा निश्चला, उसमें चलायमान नहीं होना चाहिए। किम्मत किसके समान? आय सांबोवत, आयसी भवम आयसम तच्च तत् अम्बश्च पानीयम तत् इव तद्वत् खड्गादि गत पानी वत इत्यर्थः। तलवार के ऊपर किसका? लोह का पानी चढ़ाया गया है। हाँ, तलवार, क्योंकि वह उसके ऊपर इसलिए लोह का पानी चढ़ाते हैं, उसमें एक प्रकार से वह तलवार मजबूत बन जाता है। एक, और यहाँ पर इसका उदाहरण क्यों दिया? उस तलवार के ऊपर जो पानी चढ़ाया गया है लोहे का, वो अकंप है, उसमें वाइब्रेशन नहीं, वज्र की लकीर है। ये तो कम से कम आपको समझ में बात आ सकती है। दूसरा उदाहरण ले लो, वज्र के ऊपर लकीर खींच दी, उसमें वाइब्रेशन नहीं, हाँ, अकंप है वो। उसी प्रकार देव गुरु शास्त्र के ऊपर अथवा तत्व के ऊपर यथार्थ श्रद्धान करता है, उसमें संशय नहीं रहता है, इसका नाम असंशया रुचि कहा है। अब बोलिए क्या बोलना है? नमोस्तु आचार्य। ये जो तलवार के ऊपर पानी का उदाहरण देते हैं, इसको समझ में नहीं आता। नहीं आता तो कोई वादा नहीं। नहीं सुनिए, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसमें के तलवार के ऊपर बिंदुवत, तात्पर्य क्या है इससे? सुनो, लोह का कह रहे हैं, जल का नहीं। आयसी भवम आयसम, आय बोलते हैं लोह को, और लोह का उसमें परत चढ़ाया गया है।
मजबूती की अपेक्षा से। अब उसमें तलवार और लोह का जो संबंध हुआ है, अब उसमें किसी भी प्रकार से हलन चलन संभव नहीं है, ये इसका अर्थ है। ये यदि समझ में नहीं आता है तो वज्र की लकीर ले लो। दृष्टांत तो दृष्टांत होता है, जो समझ में नहीं आता तो दूसरे भी तो दृष्टांत दिए जा सकते हैं ना, अपन दे रहे हैं। उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं, निश्चल जिसको बोलते हैं, अकंपा का अर्थ क्या, निश्चला, चलायमान नहीं, वह श्रद्धा। तत्व के ऊपर जो आस्था उत्पन्न हुई है, अब उसमें निश्चल आस्था है, श्रद्धा है, उसमें वह श्रद्धा चलायमान नहीं होती है। इसका नाम सम्यक दर्शन का निशंकित अंग कहा, शंकित दृष्टि से नहीं। जिन वच में शंका है, नधार नधार, जी, जिन वच में शंका नहीं होनी चाहिए। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो विषय है वही आगम में आया है, क्योंकि पहला अर्थकर्ता तो जिनेंद्र भगवान हैं और ग्रंथकर्ता गणधर परमेश्वर, और उसके बाद उत्तरवर्ती आचार्यों के द्वारा यह परंपरा से वीर प्रभु की वाणी आप तक पहुंची है। इसलिए उसमें यदि संशय हो जाए, जिनेंद्र भगवान की वाणी के ऊपर ही संशय हो जाएगा, वो ठीक नहीं माना जाता। आचार्य यहाँ तक कहना चाहते हैं कि सूक्ष्म तत्व का विश्लेषण छद्मस्त अवस्था में संभव नहीं है, इसलिए श्रद्धान ही करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो आगम है वह सर्वज्ञ प्रणीत जो आगम है वह यही है, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं। इस प्रकार श्रद्धान करके वह आज्ञा विषय धर्म ध्यान करता है। दूरवर्ती पदार्थ का ज्ञान संभव नहीं, हम देख करके ज्ञान कर लेंगे। हाँ, पहुंच जाओ मेरु पर्वत को देखने के लिए, क्योंकि दिखाई तो पड़ता नहीं, मेरु पर्वत दिख रहा है क्या? असंख्यात द्वीप समुद्र आपके बुद्धि के विषय बन रहे हैं क्या? आगम के ही विषय हैं ये। आगम प्रामाण्यात अभ्युपगम्य माना है, आगम प्रमाण से ही इनको स्वीकारता मिलती है, नहीं तो कौन जान सकता है? 2.5 दिन के बाद मानुषोत्तर पर्वत वहां पर लांग ही नहीं सकोगे आप। तो असंख्यात द्वीप समुद्र की जानकारी, उसके प्रति जो श्रद्धान है वह किमात्मक होगा। श्रद्धान आगम के ऊपर श्रद्धान रखो, आगे बढ़ो, जिज्ञासा रखो, इसमें जिज्ञासा कुछ हद तक ही आपकी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, बाकी तो आपको तो श्रद्धान करना ही पड़ेगा। 24 तीर्थंकर, 1 मिनट, 24 तीर्थंकर हुए हैं, किस आधार से कह रहे हैं आप? आगम में लिखा है महाराज, देखा है आपने? एक भी तीर्थंकर का दर्शन नहीं किया आपने, और 24 तीर्थंकर होते हैं, इसमें श्रद्धान, इसी को बोलते हैं अकंपा श्रद्धा। खत्म, ये अकंपा श्रद्धा, इसमें तो अकंपा है। कुछ ऐसे गूढ़ तत्व हो सकते हैं, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो सकते हैं, उसका निषेध नहीं, किंतु सूक्ष्म तत्व के दृष्टि से हमारा ज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको स्वीकारता देनी चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। बोलिए। आचार्य भगवंत, अधिकांश लोग जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया है, अभी इस दौर में स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम है, और बाहुल उन लोगों का जिन्हें ये भी पता नहीं कि भगवान ने क्या कहा। ठीक है, आपको मालूम है क्या? हमें भी नहीं पता। हाँ, मैं तो ठीक है ना, तो आप बताएं सामान्य लोगों को क्या? सामान सभी सामान्य ही हैं, हम भी सामान्य ही, ध्यान रखो, क्योंकि हम भी छद्मस्त है। आप समझ क्या रहे हैं? हम कौन सर्वज्ञ हैं? संभव है हमसे भी किसी को ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम ज्यादा हो सकता है, इसको हम नकार नहीं पाएंगे, पक्की बात है। इसको स्वीकारता देनी चाहिए। जैसे शिवभूति, वो श्रमण थे क्या श्रावक थे? मुझे बताओ। श्रमण थे, किंतु आपसे भी उनको ज्ञान कम था, लेकिन सम्यक ज्ञान था, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट हुआ। उनके ज्ञान में कभी भी वह संदेह था ही नहीं,
क्योंकि गुरु के वचन सर्वोपरि, जो गुरु ने कहा वह सत्य है। और सत्य की परीक्षा हम सत्य की परीक्षा करेंगे तो वह हमारे गुरु नहीं हो पाएंगे। फिर जिसने गुरु को स्वीकारा है, स्वीकार करने के पहले आप परीक्षण करो, कोई बाधा नहीं, किंतु जिसको गुरु के रूप में स्वीकारा है अब बार बार परीक्षण करना चाहते, तुम्हारे अंदर वह श्रद्धान भाव ही समाप्त हो जाएगा। अब क्या करोगे? और शिवभूति के पास आपसे बहुत करोड़वा हिस्सा कम कर दो तो और कुछ भी ना के बराबर होते हुए भी उसी के माध्यम से केवल ज्ञान हुआ है। यदमेव, क्योंकि गुरु ने जो कहा उसमें हम संदेह नहीं करेंगे। असंशया रुचि, अकंपा रुचि, ऐसा कहा है। कहां पर? सन्मार्गे, सन्मार्ग में, उन्मार्ग में नहीं। और उन्मार्ग में भी श्रद्धान किया जाता है, उन्मार्ग के रूप में। हाँ, क्यों? वही तो जानना है, लेकिन सारे पदार्थ जानने में नहीं आते, ये भी जानना है आपको। जो बहुत विचित्र है, सब कुछ बिन जानते फिर सूक्ष्म पदार्थ को भी जानना चाहो क्या? उसके ऊपर श्रद्धान ही एक बात रखा जाता है, और कोई भी उसके लिए चारा ही नहीं है, कोई उपाय नहीं उसके लिए। हाँ, तो ये संसार समुद्र उत्तरणार्थम सद्भि मृग्यते अन्विष्यते इति सन्मार्गः। देखो, संसार भव समुद्र से पार होने के लिए सत्पुरुषों के द्वारा जिसका अन्वेषण किया जाता, जिसकी खोज की जाती, उसका नाम सन्मार्ग का। किसके द्वारा? सत्पुरुषों के द्वारा। जिस किसी व्यक्ति के द्वारा खोजा नहीं जाता, क्योंकि खोज करके उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, और उस पर चलना चाहो तो ठीक है, नहीं तो एज यू लाइक। सीधी सीधी बात, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी करना चाहते, कोई बाध्यता नहीं है। आगम में लिखा है, और ये वीर वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, इसलिए इसके ऊपर हमें श्रद्धान करना चाहिए। आप्त आगम गुरु प्रवाह तस्मिन, आप्त आगम और गुरु का जो प्रवाह है वही सन्मार्ग है, ऐसा कहा है। उस पर श्रद्धान रखो। किस प्रकार करना श्रद्धान? केन उल्लेखेन, किस उल्लेख के साथ श्रद्धान करना मोक्ष मार्ग में? इदम एव आप्त आगम तपस्वी लक्षणम तत्वम। आप्त आगम और तपोभृत अर्थात गुरु, इनका जो लक्षण है, जो घटित किया है, वही तत्व है, अर्थात वही स्वरूप है। देव शास्त्र गुरु का तत्व का अर्थ क्या? उसका स्वरूप है, ये यही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार भी नहीं। इस प्रकार संशय से रहित होकर के निश्चल श्रद्धान करने का नाम निशंकित अंग है, ऐसा कहा है। हाँ, रखिए, बहुत अच्छा रखना चाहिए, उसके माध्यम से मंज जाता है। नमस्ते आचार्य जी, यहाँ स्वामी समंतभद्र स्वामी ने तपोभ्रत शब्द का जो उपयोग किया है, इसके पीछे क्या उनका आशय रहा होगा? आशय क्या रहा होगा? आप बताइएगा इसको। आशय कुछ नहीं है, क्योंकि तप करने वाला तपस्वी होता है, और उन्हीं को हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तपस्या ये चूंकि सभी जगह सर्वत्र देखी जाती है। सर्वत्र नहीं, यहाँ पर समीचीन को छोड़ना नहीं, परमार्थ भूत कहा। आप पढ़िए तो, श्रद्धानम परमार्थानाम, परमार्थ में जो गुरु का लक्षण निर्धारित किया है वही गुरु का लक्षण है, वही तपस्वी माने जाते हैं। अन्य तपस्वियों की चर्चा ही नहीं, क्योंकि पहले नहीं आए ना आप, 1-2 दिन हो गए आपको आकर के, हैं? श्रद्धानम परमार्थानम कहा। ये परमार्थ शब्द का प्रयोग क्यों किया? आप आगम और गुरु का प्रयोग करना चाहिए, इतना पर्याप्त है। तो कोई भी देव हो सकते हैं, कोई भी आगम हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकते हैं, इसलिए श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रता,
परमार्थ भूत अर्थात समीचीन देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखना यह सम्यक दर्शन है। इसलिए तपस्वी का अर्थ यहाँ पर सम्यक तप करने वाले जो साधक होते हैं उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है। इसलिए गुरु का अर्थ तपस्वी, तपोव्रताम ऐसा कहा। अब कोई संशय तो नहीं है? अब कौन सा संशय? क्योंकि आज संबंधबद्ध स्वामी ने ही पूर्व में ही कह करके कह ही दिया, उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया। सम्यक दर्शन के स्वरूप का विश्लेषण करते समय ही उन्होंने कहा श्रद्धानम, किसके प्रति? आप्तागम तपोव्रताम कथम भूतानाम परमार्थानाम। परमार्थ भूत होना चाहिए। जिस किसी भी देव की आराधना करोगे, सरागी देव की आराधना करोगे तो सम्यक की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए परमार्थ भूत कहा। प्रसंग है इसलिए कह रहा हूं। किसी सज्जन ने, जिज्ञासु ने बात रखी कि महाराज आप उसको क्या बोलेंगे, आप यक्ष यक्षिणी को मानते हैं महाराज? आप धर्मेंद्र पद्मावती को मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? हाँ, जिस रूप में है उस रूप में मैं मानता हूं। हाँ? उनका जो स्वरूप निर्धारित है उस रूप में मैं मानता हूं। बल्कि इनके प्रति क्यों, मैं एक इंद्रिय को भी मानता हूं, एक इंद्रिय के रूप में मानता हूं। क्या दिक्कत है आपको? मैं धर्मेंद्र पद्मावती को मानता हूं, इसका अर्थ मैं उसकी आराधना करने के लिए थोड़ी बैठा हूं। उसका जो स्वरूप आगम में विश्लेषित है उस रूप में श्रद्धा करते हैं। इसमें कोई बाधा थोड़ी है, बाधा कुछ भी नहीं। किंतु वो देवादि देव के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, ये स्पष्ट है। क्योंकि देवादेव देव का स्वरूप जो यहाँ पर निर्धारित है उनको उसी रूप में स्वीकार करेंगे तो सम्यक की उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी ने इसको तत्व कहा। जिस तत्व का जो, जिस पदार्थ का जो स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार करना सम्यक की उत्पत्ति है। ये तत्व की व्यापक व्याख्या हो गई आज, क्योंकि जिसका जो स्वरूप है, धर्मेंद्र पद्मावती देवगति के जीव हैं, उनको उस रूप में स्वीकार। बस इसमें क्योंकि स्वीकार नहीं करेंगे तो मिथ्या पा जाएगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि देवगति के जीव नहीं होंगे, देवास चतुर्निकाय ऐसा श्रद्धा नहीं करेंगे क्या? देव कितने प्रकार के होते हैं? एक ही प्रकार के वैमानिक, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, असंख्यात प्रकार के हैं? असंख्यात। सुनो, अभी तो मुख्य तो चार तो बोलो, तब अवान्तर भेद आप बाद में कर लेना। पहले चार गति बोलो। हाँ, चतुर्गति रूप संसार है। और फिर भिन्न भिन्न मार्गना की अपेक्षा से वर्णन करो। मृगिते इति मार्गना, वही मार्ग माना जाता है। बहुत विचित्र है तत्व का स्वरूप। हमारा तत्व का जो आया है, इन्होंने स्वामी संबंधभट्ट ने तत्व शब्द दिया है। आज इसका खुलासा हो गया एकदम। आज खुलासा हो गया। वो खुलासा पहले से था, उस वो दृष्टि गई, ये कह दो आप। मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ। फिर वही मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ। जो खुलासा किया गया है आचार्यों ने, उसको आपके सामने रख रहा हूँ। पहले से खुला है वो, और उसको क्या खोलना? बहुत आह्लाद हो रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तत्व तात्पर्य कितना विस्तृत है, ये इतना बहुत विस्तृत है। हम सब व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, जिसका जो स्वरूप है उसको स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि सबका अस्तित्व है, इसको आस्तिक गुण माना है। केवल मेरा ही अस्तित्व, दोषी का नहीं। एको अहम द्वितीयो न अस्ति। आचार्य जी, यहीं भोपाल में आचार्य जी ने रत्न श्रावकाचार्य के बारे में बताया था, तो तत्व उन्होंने कहा कि ये तत्व हैं सब। तो समझ में नहीं आई, जिज्ञासा रखी, तो फिर गूढ़ात्मक ही समाधान मिला, तब भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल आज आपके श्री चरणों में बहुत अच्छा है, जिज्ञासा का समाधान बहुत अच्छा। देखो, एक और इसी को और थोड़ा सा और खोल नहीं रहा हूँ, जो खुला है उसी को सामने रख रहा हूँ।
सुनो, क्योंकि दृष्टि नहीं जा पाती। यदि यह प्रतनीकाणी भवंती भव पद्धति कहा, देव गुरु शास्त्र से जो विपरीत हैं वे संसार की परंपरा में कारणभूत हैं, ऐसा कहा। भव पद्धति संसार परंपरा को बढ़ाने में वह कारणभूत हैं, ऐसा श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है। इन्हें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के ऊपर श्रद्धान किया जा सकता उसी रूप में, हाँ, अन्यथा उनसे हम बचेंगे कैसे? प्रत्येक वस्तु का लक्षण निर्धारित किया जाता है, तभी तो हम समीचीन क्या असमीचीन क्या इसका बोध बिना लक्षण के संभव नहीं है, क्योंकि वह भी तत्वात्मक हैं। बिल्कुल, क्योंकि पदार्थ है और उसका जो भाव है उसका नाम तत्व है। जिसका जैसा भाव वैसा वह तत्व माना जाता है। हे पदार्थ के प्रति श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन, क्योंकि वह हे रूप में है, वह हे रूप में है। विषयों के प्रति श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय हे हैं, संसार के लिए कारणभूत हैं। इस प्रकार श्रद्धान करने का नाम भी सम्यक दर्शन है, क्योंकि जिसका जैसा स्वरूप है, अनंत पदार्थ हैं, उनका अपना अपना स्वरूप निर्धारित है, उस रूप में स्वीकार करो। इसलिए सम्यक दर्शन के अनंत भेद होते हैं, ज्ञेय की विवक्षा में इसी का अर्थ फलित होता है। नहीं तो जिस पदार्थ का जो स्वरूप है वही दूसरे का भी स्वरूप होने लग जाए तो खिचड़ी बन जाएगी। फिर तो ऐसा थोड़ी बनाना है अपन को, ऐसा संभव नहीं है वो। हाँ, जितने भेद हैं उतने। तो इस प्रकार ये आप्त आगम और गुरु का जो प्रवाह है उसमें श्रद्धान करना किस रूप से? इदम एव आप्त आगम तपस्वी लक्षणम, ऐसा श्रद्धान करना यही तत्व है। ईदृशम एव उक्त प्रकारेण लक्षणेन लक्षितम, जो कहा गया जिस प्रकार से कहा गया है उसी प्रकार से उस लक्षण को परिलक्षित करना चाहिए, न अन्य रूप में नहीं। ये तस्मात् भिन्नम न, जो यहाँ पर स्वरूप निर्धारित किया इससे भिन्न स्वरूप नहीं हो सकता। ये श्रद्धान अकंपा, इस प्रकार श्रद्धान करो। न च अन्यथा, अन्य प्रकार भी नहीं। उक्त लक्षणात् अन्यथा पर परिकल्पित लक्षणेन लक्षितम न, अन्य प्रवादी के द्वारा परिलक्षित परिकल्पित जो लक्षण है वह नहीं हो सकता स्वरूप तत्व का। न च एवं तद घटते इति एवं उल्लेखेन, यदि विपरीत अन्य प्रकार से लक्षण नहीं घटता है इसलिए न च अन्यता ऐसा कहा गया है। इसीलिए सूक्ष्म तत्व के विषय में, मोक्ष मार्ग के विषय में किसी ने कहा था कि महाराज मोक्ष मार्ग के विषय में हमें निर्देशन किससे लेना चाहिए, मार्गदर्शन किससे लेना चाहिए? तो गुरुदेव ने बहुत सटीक और संक्षेप में इसका उत्तर दिया था। मोक्ष मार्ग संबंधी निर्देशन या मार्गदर्शन जो विजित मना है उससे ही लेना चाहिए, अन्यथा नहीं। जिसने अपने आप के मन के ऊपर विजय प्राप्त किया है वही सत्य का प्रतिपादन कर सकता है, अन्य के वश की भी बात नहीं। हाँ, जो अवसरवादी होता है, जो स्वार्थी होता है, जिसके अंदर लोभ पल रहा है, वह कभी भी समीचीन वस्तु तत्व का प्रतिपादन नहीं कर सकता। इसलिए जिस किसी से भी आप निर्देशन मार्गदर्शन मोक्ष मार्ग संबंधी नहीं लेना चाहिए, पक्की बात है। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, मार्ग एक है, मार्गदर्शक भी एक ही होगा। मार्ग अनेक हो
तो अनेक हो सकते हैं मार्गदर्शक अपने अपने फील्ड संबंधी। मार्ग एक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग न मार्गाः। बहुवचन का प्रयोग नहीं किया उमा स्वामी महाराज ने, आप ध्यान तो दो। मार्ग एक है, मोक्ष का मार्ग एक है, वह किमात्मक है, वह त्रयात्मक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रात्मक एक ही मार्ग होता है। खाली सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। यदमेव, मात्र सम्यक ज्ञान मात्र जो है मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, और मात्र चारित्र जो है मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। किंतु जो सम्यक चारित्र है वह मोक्ष मार्ग बनेगा, क्योंकि जहां पर सम्यक चारित्र है वहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी समाहित है। क्योंकि चारित्र में समीचीनता सम्यक ज्ञान के माध्यम से आती है। अज्ञान पूर्वक आचरण निवृत्त्यर्थम चारित्र से सम्यक विशेषणम कहा। चारित्र के पूर्व में जो सम्यक विशेषण जोड़ा है वह अज्ञान पूर्वक जो आचरण कर रहा है उसकी निराकरण करने के लिए चारित्र के पूर्व में सम्यक विशेषण जोड़ा है। इसलिए जहां पर सम्यक चारित्र है वहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोनों समाहित है। किंतु जहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है वहां पर चारित्र हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अविरत अवस्था में चारित्र नहीं, ऐसे से स्पष्ट है। हाँ, तो इस प्रकार ये मोक्ष मार्ग संबंधी निर्देशन देने के लिए सामने वाला व्यक्ति खड़ा हो सकता है, किंतु जो खड़ा हो रहा है वो मोक्ष मार्गी है क्या, हम पूछना चाहते हैं। जो विजित बना है उसके द्वारा ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहेगा, क्योंकि वो प्रशस्त करके गए, मुझे प्रशस्त करना नहीं। मैं क्या प्रशस्त कर सकता हूं? गुरु ने प्रशस्त किया, हमें चलने की आवश्यकता है, प्रशस्त करने की आवश्यकता मुझे नहीं। इसी को बोलते हैं मार्ग के प्रति अटूट श्रद्धान होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर ये निशंकित अंग का यहाँ पर विषय दिया है आचार्य महाराज ने। सोचो, विचार करो, हैं? और कुछ बचा तो नहीं है? बचा हो सकता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ का विषय है ना, छद्मस्त का विषय तो ही नहीं। हमने पहले ही कहा था जो कुछ भी संक्षेप में वर्णन किया है वह पर्याप्त है। बिल्कुल हे को हे के रूप में जानो और उपाधि को उपाधि के रूप में जानो, और अन्य विषय संबंधी ज्ञान मान लो आपको नहीं भी है तो हमें कोई विकल्प नहीं, क्योंकि हे पदार्थ के द्वारा संसार का निर्माण हो रहा है और उसके अभाव में ही मोक्ष मार्ग बनता है। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है और कुछ हम नहीं जानते। देव गुरु शास्त्र का आलम्बन हम जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक आलम्बन लेंगे, और मुक्त होने के उपरांत निरालंब हो जाता। आलम्बन की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि वह मार्गातीत हो चुके हैं, अब मार्ग का आलम्बन लेना आवश्यक नहीं उन्हें। मोक्ष मार्ग कहाँ तक है? जहां तक गुणस्थान है वहां तक मोक्ष मार्ग है। और कहां से? चौथे से नहीं, समस्या खड़ी हो गई है। जहां रत्नत्रय वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। उसके पहले मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धान रख सकता और रखता है। इसलिए कथनचित उसको भावी निगम नहीं की अपेक्षा से कोई भी वर्णन करना हो तो वह अलग विषय है, किंतु उसकी प्रमुखता इसलिए नहीं देना चाहते, नहीं तो जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में लगा हुआ वह वहीं तक रह जाएगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो हम भी मार्गी सिद्ध हो गए हैं। हम भी तो अंतरात्मा हैं, भले ही जगह नहीं सही, तीनों से उमंगचारी, ऐसा बोलने लग जाएगा वो, है? समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं, बहुत सोच विचार करके आगम की रचना करने वाले करते हैं। इसलिए
बहुत विशुद्धि के साथ, समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ स्वाध्याय करेंगे तो आपका वह अल्प भी ज्ञान हो तो वह केवल ज्ञान के लिए निश्चित रूप से कारण बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, वह समीचीन ज्ञान माना जाता है। और समीचीन ज्ञान रखता हुआ भी यदि मान लो आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है तो कोई बाधा नहीं, किंतु मार्ग के प्रति उसका श्रद्धा अटूट है। वह मार्ग पर चल नहीं रहा यह अलग विषय है, किंतु मार्ग तो यही है, इदम एव कह रहा वो, इसलिए वह उसका सम्यक दर्शन बरकरार बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हम ही मोक्ष मार्गी, मोक्ष मार्गी तो हम हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा रखने वाला कम नहीं है वो, क्योंकि उसने भी अनंत संसार का विच्छेद किया, ये ध्यान रखो। भले ही वर्तमान में अवरे सम्यक दृष्टि है, किंतु उसने अनंत संसार का विच्छेद उसी सम्यक दर्शन के माध्यम से किया है, इसलिए आज नहीं कल वह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होगा। श्रद्धा नहीं उसका, और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो ओम शांति, वो पटरी के नीचे है वो, हाँ। और सम्यक दृष्टि अभी पटरी पर नहीं है, लेकिन पटरी के प्रति श्रद्धा तो रख रहा है वो, मुझे चलना होगा, चाहे आज चलूं या कल चलूं या 10 भव बाद चलूं, चलना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई निस्तार नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान करिएगा। ये निशंकित अंग का यह स्वरूप बहुत ही सारभूत है और विस्तार के साथ समंतभद्र स्वामी ने गाथा जो लिखी, श्लोक जो लिखा है, उन्हें किस ढंग से चिंतन किया है। ज्ञान तो उनके पास था और ज्ञान का सही सही उपयोग उन्होंने किया और सही सही शब्दों का, प्रासंगिक शब्दों का प्रयोग करके उस विषय को पुष्ट किया है। मनगढ़ंत नहीं, ये ध्यान रखो। अपन क्या करते हैं, गणंत का त्याग करते हैं और मन गणंत बोलते रहते हैं, इसलिए उस व्यक्ति के ऊपर कोई श्रद्धान विश्वास करना नहीं चाहता है। विश्वास किसके ऊपर होगा, सोचो तो रही। जो परमार्थ भूत है उनके ऊपर श्रद्धान करना। तो गुरु समीचीन है, आगम समीचीन है और देव का स्वरूप भी समीचीन होना चाहिए। मात्र देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन नहीं, किंतु समीचीन देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना यह सम्यक दर्शन है। यह इदम एव, इस प्रकार का जो श्रद्धान है वह निशंकित अंग का स्वरूप माना जाता है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानी त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।